हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीवियस में। आज हम 22 जुलाई 2023 की डेली हिंदू एडिटोरियल की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज शनिवार का दिन है, इसमें मैंने दो आर्टिकल को आज कवर किया है। आप जरा इसको ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, एन इंटरनेट बैन विल नॉट रिस्टोर पीस इन मणिपुर। देखिए क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले अगर बात की जाए, जब मई 3 2022 को क्या किया गया था, मणिपुर में वायलेंस हुआ था। उस वायलेंस के चक्कर में क्या किया गया था, इंटरनेट को बैन कर दिया गया था। लेकिन बाद में इसको क्या किया गया, धीरे धीरे रिस्टोर कर दिया। अब रिस्टोर करने के बाद क्या हुआ कि अब एक आपको पता लग रहा है, 2-3 दिन पहले 1 जुलाई 19 को एक वीडियो जो है वायरल हो गया, जो नेकेड था बिल्कुल ही। ठीक है, वो वीडियो वायरल हुआ। उसके वजह से क्या हुआ, अब कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट ने भी, कहीं ना कहीं जो मोदी जी है उन्होंने भी अपनी जवान जो साइलेंस है वो कहीं ना कहीं तोड़ी, चुप्पी तोड़ी और फिर उन्होंने कुछ बात भी बताई। ठीक है, चलिए वो चीज़ तो अलग है, वो पॉलिटिकल मैटर है, उसको छोड़िए। तो क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है। देखिए, इंटरनेट आज के टाइम पे बहुत ज़रूरत है। इंटरनेट आज के टाइम पे एक, आप कह सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स हो गया हमारे डेली लाइफ के लिए। अगर विदाउट इंटरनेट हम सर्वाइव करें तो कहीं ना कहीं सर्वाइव करना भी आजकल के लगता है ऐसा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इंटरनेट को अगर बंद किया जाए पूरी तरह से तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज आज के टाइम पे है, इंपॉर्टेंट है, वो सारी डिपेंडेबल है किस पे, इंटरनेट पे। अगर इंटरनेट को पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन कर दिया जाएगा, पूरी तरह से ही खत्म कर दिया जाएगा एक जगह से, तो वहां पे क्या होगा, तो वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। वो आपकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होगी, वो आपकी सोशल प्रॉब्लम होगी, वो आपकी जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, वो भी सारी चीजों की प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं इंटरनेट में होती है। ठीक है, इंटरनेट के शट डाउन होने की वजह से होती है। ठीक है, तो इंटरनेट को पूरी तरह से बैन करना कहीं ना कहीं ये गलत है। लेकिन अगर इंटरनेट को रीस्टोर किया जाए और रीस्टोर करने के बाद भी अगर वही प्रॉब्लम फिर दोबारा आ जाए, तो ये आज के टाइम पे बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। वही चीज हुआ है यहाँ पे कि भैया पहले तो सेंटर ने क्या किया, इंटरनेट को बैन कर दिया, और उसके बाद बैन करने के बाद मणिपुर में उन्होंने क्या किया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आए, जुडिशियल रिस्पांस आए, उसके वजह से उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इसको रिस्टोर करना स्टार्ट किया। लेकिन अब जब रिस्टोर किया तो वहां से प्रॉब्लम क्या हुआ, दोबारा से वो वायलेंस कहीं ना कहीं अपने पहले अंदाज में आ गई। इसी चीज के वजह से क्या बताया गया, एक इंटरनेट जो बैन हमने किए हैं वो मणिपुर में पीस को रिस्टोर नहीं कर पाया अभी भी। ठीक है, ये चीज बताया गया। तो अब देखिए क्या हुआ है, पूरी डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट की यहाँ पे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके जो आर्टिकल है उसके डिटेल पे आएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट क्या है। अगर इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस आ जाए तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले, अगर मेंस के हिसाब से देखा जाए। देखिए, इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इंटरनेट बैन कर दोगे तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं रुक सी जाएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। दूसरी, जो सोशल वैल्यूज है, सोशल एक्टिविटीज है, सोशल एक्टिविटीज जैसे आपकी एजुकेशन, एजुकेशन में कहीं ना कहीं लैक होती है। जो आपके वर्किंग है वो लैक होती है। बैंकिंग सिस्टम, वो उसमें कमी आती है। ठीक है, ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं कमी आती है। अगर और बात करें, जो हम लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं या न्यूज बनाने की बात करते हैं, न्यूज न्यूज दिखाने की काम करते हैं। न्यूज मतलब आज के टाइम पे भैया हर पर्सन जो है आपका टीवी नहीं देखता है। सपोज कीजिए 100 लोग हैं, 100 में से 37%, अगर मान लीजिए 37 to 40% लोग ही जो है टीवी देखने में ज्यादा प्रेफर करते हैं, और उनको भी टीवी पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं होता है कि उनके टीवी जो न्यूज चैनल है, जो एक बार मैंने आपको आर्टिकल कवर भी करवाया था, कि उनको उस पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं कि भैया जो टीवी के आर्टिकल है वो बेटर है। वो ज्यादातर रिलाई करते हैं, वो आपके ये कह सकते हैं 15% जो है लोग ये कहते हैं कि भैया हमें टीवी की न्यूज ही पसंद है। और अगर 30 to 35 की अगर परसेंट की बात करें तो वो लोग रिलाई करते हैं कि भैया न्यूज़पेपर पे। और इंटरनेट पे भी आज के टाइम पे फेसबुक, व्हाट्सअप और आपका इंस्टाग्राम, ये सब फेमस है। तो इसके वजह से सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को ज्यादा अवेयरनेस मिलती है, ज्यादा न्यूज जो है उसके बारे में पता लगता है। कहते हैं ना कि जो न्यूज वगैरह जो है वायरल हो जाती है, किस वजह से, कि इन सब सोशल मीडिया की वजह से। ठीक है, तो यही सारे सोशल मीडिया क्या करती है, हमें इंफॉर्मेशन जो है पहुंचाती है, और इन्हीं का इंपॉर्टेंस जो है आज के टाइम पे रिलीवेंस बना गया है। अगर हम बात करें, अगर इंटरनेट को बैन कर दिया जाए, इंटरनेट को बैन करना
क्या एक सही अप्रोच होगा? क्या इसकी जो अप्रोच होगी वो सही होगी? देखिए, कोई चीज को पूरी तरह से अगर बैन कर दिया जाए तो वो क्या है, गलत है। अगर मैं पूरी तरह से इंटरनेट बैन कर दूं एक जगह, ये एरिया ए है और इस पे मान लीजिए बैंकिंग सिस्टम भी है, यहाँ पे सर्विस सेक्टर भी है, सर्विस सेक्टर मतलब अलग सर्विस सेक्टर, बैंक से अलग थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन भी प्रोवाइड की जा रही है और मैंने पूरी तरह से इंटरनेट को क्या किया, बैन कर दिया। तो क्या होगा, अब यहाँ पे नुकसान होगा लोगों का, सोशियो कंडीशन नुकसान होगा, इकोनॉमिकल कंडीशन नुकसान होगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमें इंफॉर्मेशन है वो भी मिलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये कहीं ना कि सही अप्रोच नहीं होता। सही अप्रोच हमें क्या करना चाहिए कि भैया हमें इन दोनों के बीच में एक बैलेंस जो है लेके चलना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंस जो है अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, ताकि दोनों चीजों को हमें मेंटेन रखना है। यानी कि हमें लोगों का ख्याल भी रखना है और साथ ही साथ जो वायलेंस वगैरह है या इंटरनेट में जो चीजें हैं उनसे भी क्या करना है, लोगों को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे रोल जो हो जाता है सेंटर का या गवर्नमेंट का जो है ज्यादा रोल बढ़ जाता है। पहले जो है इंटरनेट नहीं था तो गवर्नमेंट सिर्फ फोकस करती थी किस पे, फोकस करती थी अपने पब्लिक पे। लेकिन आज के टाइम पे पब्लिक सेफ्टी पे डिपेंडेबल रहती थी, लेकिन आज के टाइम पे इंटरनेट से पब्लिक सेफ्टी को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। आज के टाइम पे इंटरनेट के द्वारा जो पब्लिक सेफ्टी जो है हैम्पर होते हैं उन पे भी अब ध्यान दिया जा रहा है। अगर हम बात करें अब इस आर्टिकल में क्या बताया गया है, आर्टिकल में बताया गया है जो किस तरह से मणिपुर में जो है पहले इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया और फिर इंटरनेट को रिस्टोर कर दिया गया, किसके वजह से, जो हमारे जो जुडिशियल रिस्पांस की वजह से क्या किया गया, रिस्टोर किया गया। अब एक स्पेशल जजमेंट आती है जिसमें बताया गया अनुराधा वासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको याद रखना, ये डायरेक्शन दी है कि भैया हमें क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट इंटरनेट शटडाउन पे किस पे ऊपर था, ये जम्मू कश्मीर के ऊपर। जम्मू कश्मीर में जो 2 साल से इंटरनेट शटडाउन था 2019 से लेके 2021-22 तक, उसके ऊपर बताया गया और फिर उसको धीरे धीरे क्या किया गया, रिस्टोर किया गया। उसमें ये बताया गया कि हमें कहीं ना कहीं पालन करना चाहिए किन चीजों का, जो इंटरनेट से क्या नुकसान होती है, क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, दोनों को एस्पेक्ट्स को देखते हुए हमें पार्शियली जो है इंटरनेट को शट डाउन करना चाहिए। ये नहीं कि पूरी तरह से ब्लैंक कर देना चाहिए, यानी कि पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। हमें जहां पे जरूरत है वहां की जरूरत के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, बैन भी करना चाहिए और जहां रिस्टोर करने की सुविधा हो वहां पे भी हमें क्या करना चाहिए, रिस्टोर करना चाहिए, ताकि लोगों को इसमें प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये एक लोगों का एक राइट्स का भी काम करता है, राइट्स का भी काम करता है, ठीक है। लोग अपनी तरफ से इंटरनेट यूज कर सके, इस तरह की राइट्स भी हमारे जो है दिया जाता है। तो लोगों के पास ये क्या हो रही है, राइट्स जो खत्म हो रही थी, इसके वजह से सेंटर ने क्या किया, बोला कि भैया अब जो है इंटरनेट जो है पार्सली ओपन किया जाए, कहाँ पे, आपके मणिपुर में। अब मणिपुर में ओपन तो कर दिया गया, लेकिन ओपन करने से क्या प्रॉब्लम हुआ, अब आप देख सकते हैं इस तरह की जो है प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं दोबारा से आई, जिसके वजह से इंटरनेट को क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ी देर के लिए, कहने का मतलब जो ये चीज वायरल हो रही है ये कहीं ना कहीं सोशल के लिए नुकसान है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको इंटरनेट को बैन करना भी यहाँ पे जरूरी बन जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बता रहा है। और अगर बात की जाए, अगर हम पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन कर देंगे इंटरनेट पे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन को ज्यादा ही डैमेज पहुंचाएगा। तो इस चीज के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक सॉल्यूशन जो है वो निकालना चाहिए। अब सॉल्यूशन की बात की जाए तो किस तरीके से आपको बैन करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए उस एरिया को, आइडेंटिफाई करना चाहिए एरिया को, ठीक है। उसके बाद यहाँ रोल बन जाता है पुलिस का, क्योंकि उसको लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन रखना है, ठीक है। और आप इंटरनेट के थ्रू देखिए, बहुत सारी एविडेंस जो है हमें इंटरनेट के थ्रू मिल जाता है, एविडेंस जो है हमें इंटरनेट के थ्रू जो है मिल जाता है। तो इंटरनेट जो है एक जरिया भी बन जाता है कि आप अगर पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए दे रहे हैं, तो ये भी एक जरिया बन जाता है कि इंटरनेट के थ्रू वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। सबसे पहले तो आपको जब आइडेंटिफाई करोगे एरिया को, तो उस एरिया में ही, उतने ही एरिया को आपको क्या करना पड़ेगा, अगर बैन करना हो तो उतनी एरिया में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर पूरी एरिया में, अगर मान लो इतना बड़ा एरिया है और प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पे है, तो आपको यहाँ पे बैन करने का क्या मतलब बनता है। हाँ, अगर मान लीजिए ऐसा भी होता है
कि इस एरिया से लोग निकल के इंटरनेट का इस्तेमाल करके यहाँ से अगर वायलेंस फैलाते हैं तो आप इन एरिया को क्या कर सकते हो, सर्व लाइन पे कर सकते हो, सर्व लाइन्स पे रख सकते हो, ताकि एक एक्टिविटीज को, मूवमेंट को क्या कर सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो कि कितने लोग आउटसाइड हो रहे हैं, कितने साइड इनसाइड हो रहे हैं। इस चीज को भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम इससे होती है कि माइग्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, लोग यहाँ पे माइग्रेट करने लगते हैं, लोग यहाँ वायलेंस की वजह से माइग्रेट करने लगते हैं, लोग यहाँ पे भूखे मरने लगते हैं। तो ये चीज जो है, सिचुएशन जो है नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या किया, एक्टेड कांग्रेस विद जुडिशियल डॉक्ट्राइन प्रैक्टिस बाय इट्स ऑर्डर ऑन जुलाई 7 इट प्रोविजन एक्सेस टू लीज लाइन wired line service and single undertaking ban social media, virtual VPN and physical monitoring and technical trial for whistling of mobile internet determine the home department। देखिए अलग अलग जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, आपने बैन तो किया लेकिन किन चीजों को बैन कर रहे हैं ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि जो यहाँ पे डाटा बताया गया है कि भैया वायर वाले लोग जो है, वायर जो कनेक्शन है इंटरनेट का वो कम है, 0.05 मिलियन जो है बताया जा रहा है। अगर इंटरनेट वहीं पे बात की जाए यूजर की तो वो करीब करीब ही आपके बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। अलग अलग सेक्शन में इसमें बांट रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्शन में, जब आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसमें पता लग जाएगा आपको कि अलग अलग सेक्शन में किस तरह से बांट रखा है। तो लेकिन इसको क्या करना चाहिए, आपको धीरे धीरे इंटरनेट को जो है आपको ओपन करना चाहिए और उस एरिया को आइडेंटिफाई करना चाहिए, ताकि जिससे कि आप लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर सके, मेंटेन कर सके और एक इंफॉर्मेशन भी आपको क्या होता है इससे मिलता जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज है पब्लिश प्लेटफॉर्म इम्बैलेंस नीड फिक्सिंग। यहाँ पे भी वो इंटरनेट की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी अलग चीज बात की जा रही है। देखिए अगर आप सपोज कीजिए यूट्यूब यूज करते हैं तो यहाँ पे दो होती है, एक यूट्यूब जो कि प्लेटफॉर्म का काम करता है और दूसरी यूजर यानी कि पब्लिशर, यानी कि जो यूजर अलग है, यूजर यहाँ पे अलग, यहाँ पे दूसरे हैं आपके यूजर और तीसरे हैं आपके पब्लिशर। पब्लिशर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो कंटेंट यूट्यूब में डाला जाता है और यूजर जो उनको देखते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में एक काम करता है, प्लेटफॉर्म और पब्लिशर के बीच में एडवर्टाइजमेंट कंपनी, एड्स कंपनी। तो वो क्या करते हैं, रेवेन्यू आप क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्लेटफॉर्म और पब्लिशर के बीच में। ठीक है, अगर प्लेटफॉर्म और पब्लिशर के बीच में जो आप रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो अगर सही तरीके से नहीं हो तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं इम्बैलेंस बनेगा। और यही चीज को यहाँ बताने की कोशिश जो है किया जा रहा है। यहाँ पे जो पब्लिशर है और जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है और जो प्लेटफॉर्म है उनके बीच की रिलेशन को यहाँ क्या कर रहा है, स्टेब्लिश करने की बात करिए, किस तरह से जो है इनके बीच में प्रॉब्लम आता है। अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं ज्यादा अमाउंट जो है वो जिस तरह की रेवेन्यू वगैरह आता है उस तरह को किसी तरह के ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता है, वहां पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके बारे में कोई डिटेल जो है नहीं प्रोवाइड करता है पब्लिशर को। लेकिन अगर हम देखे जाए पब्लिशर की, पब्लिशर पूरी तरह से कहीं ना कहीं डिपेंडेबल है किसके ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्यों, क्योंकि उसकी अगर अर्निंग आती है तो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आती है। अगर पूरी तरह से डिपेंडेबल नहीं होगा तो पब्लिशर क्या होगा, कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे पूरी जो नियम कानून लॉ वगैरह लाने की बात की जा रही है वो कौन लेके आता है, आपके प्लेटफॉर्म ही लेके आते हैं। और प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, पब्लिशर को वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इन पे भी क्या करना चाहिए, थोड़ी सी हमें क्या करना चाहिए, एक लॉ बना के इनके ऊपर बैलेंस की बात करने किए जाने की यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं। ठीक है, कि किस तरह से हम प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वो इस तरह की दबाव ना डाले पब्लिशर पे कि इतने चीज ये डाले वो डाले। ठीक है, क्योंकि जो आज के इंटरनेट काम करती है सर्च इंजन पे काम करती है। अगर मान लीजिए सर्च इंजन पे काम करती है, ये बताया जा रहा है जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह के काम करते हैं। ठीक है, मैं यूट्यूब का नहीं नाम ले रहा, मैं किसी और चीज का भी कोई भी प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए यूट्यूब का आपका वो ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म ये जो सर्च इंजन होता है इनके बारे में क्या करते हैं, पहले तो डिसाइड करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कहीं पे आपने बुक देखा, ठीक है, ये बुक आपको पसंद आया, ठीक है, और वो क्या हो जाता है, वो सर्च इंजन में काउंट हो जाता है। जब वो सर्च इंजन में काउंट हो जाएगा तो वहां पे वो जो यूजर होगा जिसने उस बुक के बारे में देखा है तो उस बुक के बारे में डिटेल आपको हर प्लेटफॉर्म पे दिखेगा, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, उस सर्च इंजन को दिखाते हैं जो लोग जो है ज्यादा क्या करते हैं, उस पर रिलाई होते हैं। तो जिसके कारण से एक जो पर्सन है जो बुक देखा था
उसको क्या करता है, परसुएशन का काम करता है ये प्लेटफॉर्म। जब ये परसुएशन का काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन क्या होगा, उस बुक का परचेज करेगा, और परचेज करेगा तो बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से जो आपको पब्लिशर करनी है, सर्च इंजन को दिखाना है, उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सर्च इंजन की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप कोई भी कंटेंट जो है लोगों को दिखाए जा रहे हो, ठीक है, अगर कोई एक रेलिवेंस न्यूज की बात करता है, आप उस कंटेंट को ना दिखा के कोई दूसरे न्यूज को दिखा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। दूसरी, सर्च इंजन किस तरह से काम करता है कोई आइडिया नहीं है। और तीसरी, जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू किस तरह से आता है और उसके बारे में कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होता है जो आपके जो पब्लिशर के बीच में। और साथ ही साथ जो रेवेन्यू का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनके पास भी कोई डिटेल नहीं होता है आपके पब्लिशर के पास। ठीक है, तो पब्लिशर कहीं ना कहीं पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, डिपेंडेबल हो जाते हैं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब प्लेटफॉर्म अपने हिसाब से मन चाहे जो भी चीज लाए या लॉ लाए, उसको अप्लाई करने लगता है किन पे, आपके जो ये प्लेटफॉर्म्स वगैरह जो टेक प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर अप्लाई करने लगते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल के नाम भी दिए गए, एग्जाम्पल दिए गए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने किस तरह से न्यू मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड लाया था। ठीक है, आप वहीं पे देख सकते हैं कि अदर गवर्नमेंट जैसे कि कनाडा की ऑनलाइन न्यूज एक्ट, ठीक है, ये भी कहीं लाए थे जिसमें कंपनसेट करने की बात की जा रही थी पब्लिशर को। अगर हम साउथ की बात करें, ग्लोबल साउथ की, तो ग्लोबल साउथ में भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया ने डिजिटल प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रपोज किया था, जिससे कि क्वालिटी जर्नलिज्म जो है एक जो है सामने आए। और साथ ही साथ अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें, सॉरी यूनाइटेड स्टेट की बात करें, उन्होंने कहीं ना कहीं ये होम है बिग टेक का, जिसमें कैलिफोर्निया जो है इंपॉर्टेंट है, जो जहाँ पे बिग टेक सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी जो है ज्यादातर है, यहाँ पे जर्नलिज्म प्रिवेंशन एक्ट जो है वो लाया गया था, जिसका काम था कि भैया पब्लिशर को भी क्या किया जाए, न्यूज के कंटेंट के लिए पे किया जाए। ठीक है, ये इनका ऑब्लिगेशन कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसको फिर होल्ड कर दिया गया 2024 के लिए। ये भी सारी चीजों को कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारे जो इंडिया में इस तरह की जो चीजें हो रही है, कि उनको भी कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की जरूरत है। अगर यहाँ पे इंडिया की अगर स्ट्रगल की बात की जाए, इंडिया में भी अलग अलग तरह की बात की जा रही है। जैसे दिसंबर 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ मिटी ने क्या किया था, डिनाई किया था कि पार्लियामेंट में कोई भी डिजायर जो है जिसमें जो बड़े बिग टेक जो है वो पे करते हैं न्यूज के लिए, उस तरह की कोई इच्छा नहीं जताते हैं। ठीक है, और उन्होंने कहीं ना कहीं ही रिवाइज द पोजीशन ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड इन रिसेंट मंथ हैव बीन इंक्रीजिंग टॉकिंग अबाउट डिसएडवांटेज न्यू पब्लिशर फेस डीलिंग विद द प्लेटफॉर्म। किस तरह से न्यू जो पब्लिशर है वो किस तरह की प्रॉब्लम जो है फेस करते हैं, इस चीज के बारे में बताया गया। और 2021 में डिजिटल न्यू पब्लिश एसोसिएशन को जो फाइल है वो अगेंस्ट किए गई, किसके, गूगल के द्वारा, जिसमें सर्च इंजन से प्रॉब्लमेटिक चीजें जो थी वो उसके ऊपर। ठीक है, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है उसको उसके खिलाफ जो है फाइल किया गया। ठीक है, अगर हम बात कर जाए डिजिटल न्यूज पब्लिकेशन एसोसिएशन की, जो एक एसोसिएशन प्रिंट है, क्या बताता है, एंड ब्रॉडकास्ट पब्लिशर है, जो एक्यूज किया था गूगल को कि अनफेयर वैल्यूइंग करते हैं देयर डिजिटल एडवर्टाइजिंग शेयर्स में। ठीक है, और नॉट रेम्यूनेटिव देम टू स्नाइपेट यूजिंग गूगल इन सर्च, जो सर्च रिजल्ट होता है उनको ठीक तरीके से काम नहीं करवाते हैं, वो जिनके अमाउंट में पैसे जो है ज्यादा जाते हैं उस चीज को वो दिखाते कहीं ना कहीं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है इल्जाम लगाया जा रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ जो है मैटर है उसको जानने की जरूरत है। अगर हम बात करें इंडियन न्यूज सोसाइटी, इसी तरह की अपील को क्या किया था, दिखाया था। ठीक है, ये सारी चीजें जो है यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, अब स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस दिसंबर 2021 में एक एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस जो है बिग कंपनी द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया गया था, किसके द्वारा, किसके रिपोर्ट में बताया गया था, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के द्वारा। ठीक है, और उन्होंने इस चीज को समझा था कि किस तरह से जो डिजिटल मार्केट है वो डोमिनेशन कर रही है 1 और 2 प्लेयर विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, यानी छोटे टाइम में वो किस तरह से एक या दो लीडर जो है वो उस तरह को फैला रहे हैं। अगर स्टैंडिंग कमेटी के जो रिकमेंडेशन था, उन्होंने क्या बताया कि कंपटीशन बिहेवियर जो है बिफोर डिजिटल मार्केट बिकम मोनोपलाइज्ड, ये मोनोपलाइज्ड होते जा रहा है। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, और किसी तरह के जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से ठीक तरीके से लोगों तक पहुंचा सके, इसकी भी बात उन्होंने की थी। और जो 60 दिन लगना चाहिए उसको कहीं ना कहीं सीसीआई की रिपोर्ट ने ऑलमोस्ट 60 वीक ले लिया। आप सोचिए ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है और आप इतना टाइम ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है आज के टाइम पे बन रहा है। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको आज का आर्टिकल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।